साल है 2020। मैं अपने बेड पर लेटकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। मेरे दिमाग में अचानक से एक थॉट आया कि बस अब बहुत हुआ, मैं ये बिलो एवरेज लाइफ नहीं जी सकता हूँ। मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। मैंने उठाया एक पेन और एक पेपर एंड अपने लिए एक परफेक्ट रूटीन बनाया। उस परफेक्ट रूटीन को देखकर मुझे लगा कि बस यही वो चीज़ है जो मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। एंड इसके बाद मैं अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहूँगा एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लूँगा। मैंने उस रूटीन को 1 दिन फॉलो करा, 2 दिन फॉलो करा एंड अगले 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक उस रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करा। बट 1 हफ्ते बाद मैं अपने उस परफेक्ट रूटीन से एग्जॉस्ट हो गया। हालांकि उस रूटीन में वो सारी चीज़ें थी जो मेरी लाइफ को, मुझे पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही थी एंड मुझे एक बेस्ट वर्जन बना रही थी। बट 1 हफ्ते बाद मैं अपने उस रूटीन से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया एंड मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया एंड मैंने सब कुछ हटाया एंड मैं फिर से अपने उसी पुराने वर्जन पर आकर गिर गया। मैंने उस रूटीन को सिर्फ 1 बार नहीं बल्कि 2-3 अनगिनत बार बनाने की कोशिश करी है। बट हर बार सिर्फ यही चीज़ होती थी कि मैं उस चीज़ को 1-2 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते फॉलो करता था, बट उसके बाद उसी चीज़ पर, उसी जगह पर आकर दोबारा गिर जाता था जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। तो आखिर गलती कहाँ पर कर रहा था एंड आखिर गलती है किस चीज़ की? क्या मैं लेज़ी था? क्या मेरे दिमाग में कोई पर्पज़ नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गलती थी रूटीन की, उस परफेक्ट रूटीन की जो मैंने बनाने की कोशिश करी थी। देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होता है, यानी कि अपने पुराने वर्जन से एक नए वर्जन में कन्वर्ट होना होता है, एक अच्छा इंसान बनना होता है इम्प्रूव होके, तो उसके हिसाब से हम रूटीन बहुत ज़्यादा गलत बनाते हैं। हम रूटीन में सोचते हैं कि हम उस बंदे के लिए रूटीन बना रहे हैं जो हमें बनना है। हम एक ऐसा रूटीन बनाते हैं जो एक बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए इंसान का रूटीन होता है। हम कभी कभी डेविड गॉगिन से इंस्पायर होकर उसकी तरह एक रूटीन बना लेते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर या फिर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है, कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज़ होता है, हम उसको अपने दिमाग में रख के उसकी तरह सेम रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं। बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें जो बनना है, हमें उसके लिए रूटीन नहीं बनाना है। हम जैसे अभी है, हमें उसके हिसाब से रूटीन बनाना है। हम लोग अपने आप को एक सुपर ह्यूमन समझते हैं कि हम तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं 4 बजे, रोज़ एक कोल्ड शावर ले सकते हैं, रोज़ 2 किलोमीटर रन पर जा सकते हैं, डेली अपने 2 घंटे जिम में दे सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी खाना खा सकते हैं, क्लीन खाना खा सकते हैं एंड अपने पर्पज़, अपने बिजनेस या फिर अपने स्टडीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। बट तुम वो वाले वर्जन अभी तक बने नहीं हो जो तुम्हें बनना था। तुम अभी भी वही वर्जन हो जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी हैबिट बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी लाइफ में कोई भी सिस्टम बिल्ड नहीं था। तो तुम्हें एक परफेक्ट रूटीन बनाने के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। तुम्हें भागना चाहिए एक सिस्टम क्रिएट करने के पीछे। मतलब देखो, जिस तरीके से तुम डेली सुबह उठकर बिना कुछ करे पहला काम करते हो ब्रश करना एंड फ्रेश होना। क्यों? बिकॉज ये चीज़ तुम्हारे सिस्टम में बैठ गई है। तुम्हारे पेरेंट्स ने बचपन से ये चीज़ तुमसे करवाई है। ये चीज़ बहुत हार्ड नहीं है, बट अगर तुमने ये चीज़ डेली बेसिस पर रोज़ करी है तो ये चीज़ तुम्हारे सिस्टम के अंदर आ गई है। तुम ब्रेकफास्ट करते हो, क्यों? बिकॉज ये चीज़ तुम्हारे सिस्टम के अंदर है कि सुबह फ्रेश होकर नहा के तुम्हें खाना खाना है। ये तुम बचपन से करते आ रहे हो, तो तुम्हें अभी भी उसी सिस्टम को क्रिएट करना है, ना कि एक परफेक्ट रूटीन को जो तुम्हें एक जगह पर पहुंचाएगा। क्योंकि जब भी तुम एक परफेक्ट रूटीन बनाने की कोशिश करते हो, मतलब अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, तुम हमेशा उसी जगह पर आके गिरोगे जहां से तुमने स्टार्ट करा है। बिकॉज ट्रस्ट मी, कोई भी इंसान परफेक्ट कभी भी नहीं बन सकता है किसी भी चीज़ में। तुम नियर टू परफेक्ट जा सकते हो, नियर टू परफेक्शन जा सकते हो, बट कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते हो। तो तुम्हें कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, तुम्हें भागना चाहिए नियर टू परफेक्शन। अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट करो, अपने लिए एक हैबिट क्रिएट करो जो तुम डेली बेसिस पर धीरे धीरे कर रहे हो एंड कंपाउंड होकर वो सिस्टम, वो हैबिट तुम्हें तुम्हारे उस वर्जन तक पहुंचा देगा, उस वर्जन के पास पहुंचा देगा जो तुम बनना चाहते हो। तुम अभी कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं हो, तुम अभी कोई भी सुपर क्रिएटर नहीं हो, तुम अभी वो बनना चाहते हो एंड अभी तुम उससे बहुत ज़्यादा पीछे हो। एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तुम्हें डेली 5 बजे उठ के कोल्ड शावर लेके 2 घंटा रन करने की आदत नहीं है, तो तुम कैसे कर लोगे वो चीज़ डेली बेसिस पर? तुम्हें ये चीज़ अपने सिस्टम में डालनी पड़ेगी। बट कैसे? अब तुम इसे कैसे डालोगे? तो वो स्टार्ट करो ऐसी छोटी चीज़ों से जो तुम डेली कर सकते हो बट अभी भी नहीं कर रहे हो। कैसी छोटी चीज़ें? स्टार्ट करो आधा घंटा पहले उठने से, अपने रेगुलर टाइम से। लेट से तुम रोज़ अभी 8 बजे उठते हो,
तो अब इसके बाद तुम रोज़ 7:30 बजे उठने की कोशिश करो। सिर्फ आधे घंटे का गैप है, कोई बड़ी डील नहीं है। तुम 4 बजे या 5 बजे नहीं उठ रहे हो, तुम्हारी बॉडी को आदत है 8 बजे उठने की, एंड तुम अचानक से सोच रहे हो कि तुम 4 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी बॉडी को धक्का लगता है कि इसको क्या हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई है क्या। एंड इस वजह से तुम उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हो, उस चीज़ को लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हो। तो तुम्हें पहले एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर तुम 8 बजे उठ रहे हो तो 7:30 बजे उठो, फिर 1-2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद 7 बजे उठो, फिर 6:30 बजे, 6 बजे, एंड ऐसे कर करके तुम 5 बजे या 4 बजे जब भी तुम्हें उठना होगा तुम उठ सकते हो। डेली एक रूटीन बनाओ कि तुम्हें सिर्फ 20 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है। अगर तुम अपने बेड से उठकर हिलते भी नहीं हो, तुम डायरेक्ट 2 घंटे में जाकर जिम में वर्कआउट नहीं कर सकते हो। पहले एक रूटीन बनाओ कि तुम्हें रोज़ सिर्फ 20 मिनट डेली बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। जब 2 हफ्ते तक तुम इस चीज़ को मेंटेन कर लोगे, क्योंकि ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, स्ट्रेचिंग एक बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है पूरी दुनिया में। एंड अगर तुमने इस चीज़ को 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक डेली सस्टेन कर लिया, उसके बाद तुम एक स्टेप आगे ले सकते हो। रूटीन बनाओ कि तुम डेली आधा घंटा या 1 घंटा घर पे होम वर्कआउट करोगे अपनी बॉडी के वेट के साथ। पुशअप्स मारोगे, स्क्वाट्स मारोगे, पुलअप्स मारोगे। एंड जब तुम इस चीज़ को भी 3 हफ्ते तक, 1 महीने तक रेगुलरली सस्टेन कर लो, रेगुलरली कर लो, उसके बाद तुम आदत बनाओ कि तुम जिम जाकर रोज़ 40 मिनट का वर्कआउट करोगे। एंड 40 मिनट इज़ इनफ। तुम रोज़ धीरे धीरे इस चीज़ को अपने सिस्टम में डाल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है कि जैसे तुम्हें रोज़ ब्रश करना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है, उसी तरीके से रोज़ तुम्हें जिम जाकर 40 मिनट्स का वर्कआउट करके अपने घर पे आना होता है। अगर तुम अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें खुलती नहीं है, तुम अपना किताब भी खोल के नहीं बैठते हो, तो तुम डायरेक्ट 3 या 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। अभी का रूटीन बनाओ कि तुम्हें 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक सिर्फ 15 मिनट फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, या तुम्हारे बिजनेस पे काम करना है, सिर्फ 15 मिनट फोकस के साथ। उसके बाद जब 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक तुम उस 15 मिनट तक सस्टेन कर लोगे अपने आप को, उसके बाद एक सिस्टम क्रिएट करो कि अब तुम्हें 15 मिनट की जगह 45 मिनट्स या फिर आधा घंटा अपने आप को रोज़ फोकस से बिठाकर अपना काम करना है। चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो, तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन हो, तुम्हारा बिजनेस हो, व्हाटएवर हो, तुम्हें सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट्स डेली वो करना है। जब 1 महीने तक तुम उसे डेली सस्टेन कर लोगे, अगले महीने उस चीज़ का टाइम बढ़ा दो, 1 घंटा, अगले महीने 2 घंटा, अगले महीने 3 घंटा, अगले महीने 4 घंटा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई इस चीज़ में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक चीज़ बताओ कि क्या तुम एक परफेक्ट रूटीन को अडेप्ट करने के लिए पिछले कई सालों से मेहनत नहीं कर रहे हो? अगर तुमने ये चीज़ उस टाइम ये अडेप्ट करी होती तो अब तक तो ये चीज़ तुम्हारे सिस्टम में बैठ गई होती। अब तक तो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिए होते। क्यों? बिकॉज ये चीज़ अब तुम्हारी हैबिट बन चुकी है, तुम्हारे सिस्टम में आ चुकी है। जैसे तुम ब्रश करते हो वैसे तुम वर्कआउट करते हो, जैसे तुम खाना खाते हो वैसे तुम फोकस के साथ 2-3 घंटे की डीप स्टडी या फिर डीप फोकस वर्क करते हो। ये चीज़ तुम्हारे सिस्टम में बैठ जाती है। तो कभी भी एक परफेक्ट रूटीन बनाने की कोशिश मत करना, कभी भी अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करना ईगो में आकर कि मैं तो ये चीज़ ऐसे ही करूँगा। तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि अगर तुम्हें इस इंसान से इस इंसान तक पहुंचना है तो तुम्हें इस इंसान के हिसाब से रूटीन बनाना पड़ेगा जो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड अपने माइनस पॉइंट पर है, ना कि इसके हिसाब से रूटीन बनाना पड़ेगा जो ऑलरेडी टॉप पर है। अब अगर मुझे एक अपने लिए रूटीन बनाना है कि मुझे डेली बेसिस पर 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं एक ऐसा रूटीन नहीं बनाऊंगा कि मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं कहाँ कहाँ खर्च करूँगा, मैं कहाँ कहाँ उस चीज़ को स्पेंड करूँगा, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। मैं एक ऐसा रूटीन बनाऊँगा कि मैं अभी डेली महीने का 0 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं कुछ अर्निंग स्टार्ट करूँ, महीने के 10,000 रुपये कमाऊँ, महीने के 15,000 रुपये कमाऊँ, 20,000 रुपये कमाऊँ, धीरे धीरे उसको बढ़ाऊँ, ना कि डायरेक्ट पहले महीने में मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं एंड मैंने नहीं कमाए, मेरी लाइफ बर्बाद होगी, मेरी लाइफ ख़राब होगी। नहीं, तुम्हें यहाँ से स्टेपिंग स्टोन की तरह धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर करके उस पॉइंट तक पहुँचना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि तुम्हें अपने लिए एक परफेक्ट रूटीन बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि तुम अभी माइनस पॉइंट पर हो, तुम अभी बहुत नीचे हो, एंड इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऐड करो एंड उसको 2-2, 3-3 हफ्ते तक सस्टेन करके रखो ताकि वो चीज़ तुम्हारी हैबिट में आ जाए, तुम्हारे न्यूरोसाइंस माइंड में आ जाए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए, ताकि वो चीज़ तुम्हारे लिए एक हैबिट बन जाए। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ कोई मेहनत वाला काम ना लगे। जब तुम इस चीज़ का सिस्टम क्रिएट कर लोगे तो तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कोई एडिशनल काम कर रहा हूँ, मैं कुछ एडिशनल कर रहा हूँ, मैं कुछ मेहनत या फिर मोटिवेशन वाला काम कर रहा हूँ। जिम जाने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, या फिर फोकस के साथ काम करने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। नहीं, अगर तुम इस चीज़ को अप्लाई करोगे, डेली बेसिस पर सिस्टम क्रिएट करोगे, तो तुम्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी, तुम्हें बस चाहिए होगा एक डिसिप्लिन। ये चीज़ तुम्हारे रूटीन में अपने आप अडेप्ट हो जाएगी एंड ये चीज़ तुम्हारे लिए डिसिप्लिन बन जाएगी। एंड डिसिप्लिन ऑलवेज अ बेस्ट थिंग रैदर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन तुम्हारा साथ हमेशा छोड़ देगा बट डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ेगा। एंड जितने भी बड़े लोग होते हैं, जो टॉप 1% होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वो हमेशा इस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, हमेशा एक स्क्रैच पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोग अभी कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग।
वो ये नहीं सोचते कि मैं तो भाई अभी करोड़पति हूँ तो मैं उसके हिसाब से सोचूंगा, मैं उसके हिसाब से रूटीन बनाऊंगा। अपने आप को पहले उस दलदल से निकालो, उस चीज़ से निकालो, उस पॉइंट से निकालो, एंड फिर धीरे धीरे उस तक पहुँचो। आई होप तुम्हें मेरी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।